वो आप सभी को बताया कि यहाँ पे जितने भी सोशल मीडिया है उनको देखो, कंपनी अपने एंड से जो चीजें पॉसिबल है या कंपनी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने एंड से पूरा कर रही है, और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हमारे हाथ में भी है। जी बेनीवाल जी, थोड़ा सा आपको इंटरेक्ट करना चाहूंगा। सोशल मीडिया का महत्व है हमारी ब्लॉकचेन पे क्या है, इसको थोड़ा सा विस्तृत रूप में आप डिस्कशन करें ताकि हमारी इंटायर कम्युनिटी को पता लगे कि सोशल मीडिया कितना जरूरी है हमारे को इंटरनेशनल लेवल पे इस ब्लॉकचेन को सुदृढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए। अगर कोई भी नया व्यक्ति इस ब्लॉकचेन के बारे में कहीं भी सर्च करता है साथियों, तो वो करता है ब्लॉकचेन पे, तो उसके बारे में एक विस्तृत आप वर्णन करें बेनीवाल जी। बिल्कुल बिल्कुल, वो उसी चीज पे मैं आने वाला था कि जो हमारे जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं और सोशल मीडिया की प्रेजेंस जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आज का जो युग है या जो ब्लॉकचेन की बात करें, क्रिप्टो करेंसीज की बात करें, इसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस का है। अगर आप देखें तो अभी हमारी कम्युनिटी जो है वैलिडेटर्स की संख्या भी लगभग 60,000 से ज्यादा है। हमारे रजिस्टर्ड जो यहाँ पे केवाईसी हो चुकी है उनकी संख्या भी 2.5 लाख से ज्यादा है, और उस हिसाब से जो है अभी हमारे सोशल मीडिया चैनल्स के फॉलोवर्स की संख्या जो है काफी कम है। यहाँ पे आपको देख पा रहे हैं सिर्फ जो है 2.7 के फॉलोवर्स जो है आपको मास्टरस्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट के यहाँ पे जो है इस फेसबुक पेज के नजर आ रहे हैं। लगभग जो है ये संख्या नगण्य सी है, बिल्कुल कम है। और अगर हम सभी लोग यहाँ पे जितने भी बैठे हैं, वैलिडेटर्स बैठे हैं या फ्रैक्शन होल्डर्स बैठे हैं, हम जो है वो पार्टनर भी हैं। हम सभी लोग जो है एमएसटी ब्लॉकचेन के पार्टनर भी हैं। तो इस ब्लॉकचेन को अगर हम मजबूती देना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा जो एमएसटीसी कॉइन है उसकी वैल्यू बढ़े, उसकी कीमत बढ़े, क्योंकि अल्टीमेटली उस चीज का फायदा हमें ही मिलने वाला है। हमें डेली जो माइनिंग रिवार्ड्स के रूप में, वैलिडेटर रिवार्ड्स के रूप में जो कॉइन मिल रहे हैं, हम सभी की चाहत है कि उसकी कीमत जो है वो $1, $2 या और भी ऊपर जो है वो जाए। तो वो चीज जो है वो कंपनी के हाथ में नहीं होती। कंपनी अपनी तरफ से जो प्रयास हो सकते हैं, एक प्रोफाउंड, एक जो है वो सुदृढ़ ब्लॉकचेन बनाने का, एक जो है वर्ल्ड क्लास ब्लॉकचेन बनाने का, वो कर सकती है। और लेकिन कुछ प्रयास जो है वो हमें भी करने होंगे। जो इसके सोशल मीडिया चैनल्स जितने भी हैं उसके ऊपर फॉलोवर्स की संख्या बहुत बड़ा मायने रखती है। जैसे हम बात करें कि हमारे जो आशीष जैन सर जो इस तरह की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स के लिए जब जाते हैं तो पीछे रिपोर्ट कार्ड जो है वो क्या चेक करते हैं। जो कंपनियों के साथ में पार्टनर करने के लिए जाएंगे तो वो कंपनियां के पास में जब ये इस तरह का ऑफर जाता है या कंपनियों के पास में इस तरह की जो उनकी जब मेल्स वगैरह शुरू होती है तो वो क्या चेक करते हैं कि इनके वैलिडेटर कितने हैं या इनके कितने फ्रैक्शन सेल हो चुके हैं, ये चीज चेक करते हैं, या इनके सोशल मीडिया के ऊपर इन्फ्लुएंस कितना है, कितने इनके फॉलोवर हैं, कितना इनका रीच है पब्लिक के अंदर। वो चीज जो है वो हमारा रिपोर्ट कार्ड है, और वहां पे कहीं ना कहीं हम जो है वो हमारे अंक बहुत कम है, बहुत छोटे हैं। तो अगर हमारा इसमें कोई एक भी पैसा नहीं लग रहा है, हमें मल्टीपल तरीके से फायदे होने वाले हैं। यहाँ पे एक एक चैनल जो है यहाँ पे वो सोशल मीडिया का आप फॉलो करें, उससे एक तो आपको इंफॉर्मेशन जो है वो इंस्टेंट मिल। मजबूती बढ़ेगी। हमारे जो मैनेजमेंट टीम जो है वो जब जाती है मनीष जी, आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। मनीष जी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। 1 मिनट पुनीत जी, मैं मेरी जगह चेंज कर लेता हूँ। जिस रूम में मैं हूँ उसमें चैट बॉक्स में
साथियों, तब तक 1 मिनट का जो समय मिलता है हमको उसको यूटिलाइज करते हैं। मैंने आपको चैट बॉक्स में क्वेश्चंस क्वेरी के लिए एक फॉर्म भेजा है। अगर किसी भी साथी का किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो हमारे इस एमएसटी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। आपको आपका आंसर जो है वो मिल जाएगा ऑफिशियल चैनल से। तो ये फॉर्म आप फिलअप करें, अपना क्वेश्चंस उसमें डालें, क्योंकि चैट बॉक्स में क्वेश्चन ना डालें और इस फॉर्म में भर के भेजें तो डायरेक्टली हेड ऑफिस हमारे मैनेजमेंट तक ये क्वेश्चन जाएगा और वहां से आपको प्रॉपर वे में रिप्लाई मिलेगा साथियों। तो ये चीज आप फिलअप करें, जो भी आपका क्वेश्चन हो, आपका जो भी क्वेरी हो, इस फॉर्म में भर के आप फिलअप करें। धन्यवाद। ओके प्रीत जी, क्या मेरी आवाज आ रही है और मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, स्क्रीन विजिबल है और वॉइस इज क्लियर है। ओके ठीक है। तो मैं जिस रूम में था वो थोड़ा सा नेटवर्क से या वाईफाई से जो है, वाईफाई राउटर से थोड़ा सा दूर था, तो इसलिए जो बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था। तो चलिए हम बात जो कर रहे थे कि सोशल मीडिया, अगर आप देखें किसी भी ब्लॉकचेन के किसी भी जो है वो अच्छे क्रिप्टो करेंसी के जो सोशल मीडिया हैंडल्स होते हैं उन पे फॉलोवर्स की संख्या जो है वो अच्छी खासी होती है। और दूसरी बात जो है वो जब सोशल मीडिया के ऊपर किसी चीज की हाइप क्रिएट होती है तब लोगों का उस चीज के प्रति जो है वो आकर्षण बढ़ता है, उस चीज को जानने की उत्सुकता बढ़ती है और उस चीज को जो है वो अडॉप्ट करने की भी जो है या उस चीज को जो है वो खरीद के स्टोर करने की, उस करेंसी को जो है लोगों के एक हाइप क्रिएट उसके लिए होती है और उससे जो है वो प्राइजेस भी जो है उस चीज के बढ़ते हैं। दूसरा मैंने बताया कि यहाँ पे हमारे सोशल मीडिया के फॉलोवर्स अगर बड़ी अच्छी खासी संख्या में होंगे तो बहुत अच्छी अच्छी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है, बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमारी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स है वो होने में भी आसानी होती है। क्योंकि जो मैंने पहले भी बताया कि जो रिपोर्ट कार्ड दिखता है वो क्या चीज जो है वहां पे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करते टाइम कोई जो है वो चेक करते हैं और वो चेक करते हैं यही कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस, सोशल मीडिया रीच इनकी कितनी है। वो चीज जो है वहां पे हमारी एक तरीके से अंक तालिका या मार्कशीट के रूप में जो है वो वहां पे हमारे नंबर्स जो है वो काउंट होते हैं और उसी से जो है हमारी ब्लॉकचेन के लिए जो हमारे सीएमओ जो प्रयास पीछे करते हैं नई नई पार्टनरशिप का, नई नई चीजें लाने का, तो उसके अंदर उस चीज का बहुत बड़ा सहयोग मिलता है। तो हम यहाँ से, जैसे मैंने कहा कि हमारा खर्चा इसमें कुछ भी नहीं है, जितने भी सोशल मीडिया चैनल्स के लिंक आपको जो है नीचे इसमें दिए गए हैं चैट बॉक्स के अंदर, उन सभी को आप फॉलो करें। और यहाँ पे जितने भी लोग आज की मीटिंग में हैं, अगर उन्होंने अभी तक जो है सोशल मीडिया चैनल्स हमारे फॉलो नहीं किए हैं तो उनको जरूर जो है अभी इसी मीटिंग में हमारे साथ में बने हुए एक एक जो है इसको आप जो है, जिस तरह से मैंने चैट बॉक्स को ओपन कर रखा है और इनको ओपन करके एक एक लिंक के ऊपर जो है वो क्लिक करते हुए आप जो है वो सीधे सीधे जाएंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन भी वहां पे मिलेगी और इनको एक एक करके जो आप फॉलो करते चले जाएं तो यहीं पे जो है कुछ संख्या अगर हम यहीं पे अपनी बढ़ा सके, लगभग जो देखो कि इसके इंस्टाग्राम के ऊपर भी जो है वो 2500 के आसपास ही जो है फॉलोअर्स यहाँ पे भी नजर आ रहे हैं। फेसबुक पे भी हमने देखा लगभग 2700-2800 के आसपास ही जो है वो फॉलोअर्स थे। तो ये बहुत छोटी संख्या है और जो भी दूसरे और भी सोशल मीडिया जो चैनल्स हैं और उनको भी आप जो है वो फॉलो करें। हो सकता है कि कुछ सोशल मीडिया आप यूज नहीं करते हो तो जो जो यूज करते हैं कम से कम उनको फॉलो करें। फेसबुक हो सकता है उसमें से, यूट्यूब हो सकता है उसमें से, टेलीग्राम हो सकता है उसमें से, व्हाट्सएप चैनल हो सकता है उसमें से। और लेकिन अगर आप ट्विटर और लिंक्डइन पे भी अगर जा सकते हैं तो उन पे भी जरूर है। और क्योंकि जो ट्विटर, लिंक्डइन, इस तरह के जो कुछ जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सोशल मीडिया है, वो थोड़ा सा कॉर्पोरेट जगत में इन सोशल मीडिया की जो है वो ज्यादा महत्ता है।
ट्विटर की, लिंक्डइन की, तो अगर इन पे भी हम जो है वो फॉलो कर सके तो सबसे बेहतर रहेगा। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो ट्विटर के ऊपर हमारे सिर्फ 1885 फॉलोवर्स ही हैं, और इसके अलावा यहाँ पे अगर लिंक्डइन के ऊपर मैं जाऊं तो यहाँ पे भी हमारे फॉलोवर्स की संख्या जो है वो काफी कम है। तो सबसे जो मेन जो चीज है कि हमारे फॉलोवर्स की संख्या यहाँ पे जो है वो अगर बड़ी होगी और सोशल मीडिया रीच अगर बड़ी होगी तो हमारी एमएसटी ब्लॉकचेन की रीच भी दुनिया भर तक पहुंचेगी और उसका एडॉप्शन बढ़ेगा, और हमारे जो एमएसटीसी कॉइन्स है उनका भी प्राइस जो है वो बढ़ने में हमारा ही जो है ये रोल बहुत बड़ा काम करने वाला है। तो इन सोशल मीडिया चैनल्स को जरूर आप लोग फॉलो करें और अपनी टीम से भी जरूर फॉलो करवाएं। मैं देखता हूं कि जितनी भी पोस्ट्स हैं उन, पहली बात तो फॉलोवर्स कम हैं और उन पोस्ट्स के ऊपर जो है लाइक्स या कमेंट्स जो है वो भी जो है बहुत कम आते हैं। तो ये आपने फॉलो करने के साथ साथ जो है वो यहाँ पे इनको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट्स वगैरह भी जो है इसके ऊपर जो है आप अगर कर सकें तो और भी ज्यादा बेहतर जो है वो यहाँ पे रहेगा, और ये रिपोर्ट कार्ड हमारा जो है वो और मजबूत बनेगा, जिससे कि हमारी जो कंपनी को जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स है करने में जो है वो बहुत आसानी रहेगी, और हमारी कंपनी को, हमारी ब्लॉकचेन को जो है एक इंटरनेशनल पहचान दिलाने के अंदर जो है यही सब चीजें जो है वो काम आने वाली है। तो कुछ और जानकारी हम आपको दे दूं जो आपको शायद जो है वो अभी प्रॉपर तरीके से जो है शायद नहीं मिल पाई है। अभी एक हमें फैसिलिटी दी गई है 2-4 रोज पहले कि हम जो है वो अपना वैलेट एड्रेस जो है वो वहां पे चेंज कर सकते हैं, लेकिन इस संबंध में जो है वो कुछ सावधानियां मैं आपको जो है और बता देता हूं कि सबसे पहली बात, अभी जो है वो आप एड्रेस चेंज करने के लिए जल्दबाजी ना दिखाएं और कुछ दिन वेट करें। मेरी जैसे हमारे को फाउंडर प्रमोद बोराटे सर से बातचीत हुई है और उसके आधार पर मैं आपको ये बातें जो है बता रहा हूं कि आज जो है, जैसे कल परसों 2-3 दिन पहले छुट्टी के थे, आज जो है वो टेक्निकल टीम बैठेगी और उसके ऊपर जो है वो कार्य किया जाएगा कि कुछ जो उसको सॉर्ट आउट किया जा सके। जैसे कि ये शिकायतें आ रही थी कि जो अभी कोई नया एड्रेस डाल रहा है तो ऑलरेडी उसके जो कॉइन है वहां पे प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो पोर्टल के ऊपर जो दिखते हैं वो 0 हो रहे थे। तो अभी एक बार जो है वो आप एड्रेस चेंज ना करें और अपनी टीम्स को भी इन्फॉर्म करें कि अभी जो है उस चीज के लिए जल्दबाजी ना दिखाएं और 2-4 दिन वेट करें, उसका बेहतर समाधान जो है वो हमें मिल सकता है। इसलिए 2-4 दिन जो है आप वेट करें और उसके बाद में आपको जो है हरी झंडी इधर से मिलने के बाद में जो है, और उसके बाद आप जो है उसको एड्रेस को चेंज करें। सेकंड थिंग जो है, एड्रेस अगर आप पहले वाला आपका खोया नहीं है वैलेट पासवर्ड, वैसे ही आप जो है दूसरा वैलेट को अटैच करना चाहते हैं तो पहले के कॉइन जो है वो आप विड्रॉ कर लें पहले के एड्रेस पे, उसके बाद अपना जो है नया एड्रेस वहां पे डालें। पहले के कॉइन जो है वो विड्रॉ करके आप फिर जो है वो नया एड्रेस अपना डालें। और पहली बात मैं कह रहा हूं कि आप जो है 2-4 दिन अभी वेट करें और जो है ऑफिशियली जो है इसके बारे में हो सकता है कि आपको जो है वो जानकारी मिल जाए, या हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं उनके द्वारा भी आपको इसकी जो है वो जानकारी मिल सकती है। और यहाँ पे अगली चीजों की हम बात करें कि यहाँ पे राज शर्मा सर ने भी जो है यहाँ पे लिखा है कि FIU compliances इज गवर्नमेंट वर्क, तो ये शायद किसी का क्वेश्चन आ रहा होगा। हाँ बिल्कुल, जो है 9 दिसंबर को जो है वो हमारी कंपनी की तरफ से FIU लाइसेंस के लिए अप्लाई किया जा चुका है, डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट किए जा चुके हैं। ये जानकारी भी प्रमोद बोराटे सर के थ्रू मिली थी, और तो बहुत जल्द जो है वो हमें जो है FIU लाइसेंस मिल सकता है। और हो सकता है इसमें थोड़ा अभी विलंब भी हो सकता है, क्योंकि अभी जो हमारे गवर्नमेंट का जो बजट जो आने वाला है, और इस बजट के अंदर कुछ जो है वो ब्लॉकचेन से रिलेटेड, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, एक्सचेंजेस से रिलेटेड, इनसे रिलेटेड कुछ रूल्स रेगुलेशंस नए जो है वो आ सकते हैं। RBI और सेबी जो है वो कुछ नई गाइडलाइंस के ऊपर काम कर रही है, तो हो सकता है कि
जो नई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो और सबमिट करने पड़े, उसके बाद में जो है FIU का लाइसेंस जो है हमें मिले। तो ये जो है वो मार्च अप्रैल तक जो है बिल्कुल ये पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगी। और अभी जैसे जनवरी तो एंड हो ही चला है, फरवरी एंड तक जो है वो बजट नोटिफिकेशन वगैरह या इस संबंध में गाइडलाइंस के बारे में और भी ज्यादा जो है पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगी। और तो ये जो हम बात कर रहे हैं कि भारत कॉइन एक्सचेंज जो है वो ऑलरेडी रेडी है, उससे रिलेटेड कंप्लायंसेस को भी और ज्यादा सुदृढ़ करने के लिए भी डिफरेंट पार्टनरशिप्स भी कंपनी कर रही है, जैसे AML वाउचर जो है वो भी उस कड़ी के अंदर जो है वो एक बड़ा कदम है। और यहाँ पे जो हमारा FIU का लाइसेंस है उसके लिए अप्लाई किया जा चुका है, और अगर एडिशनल कोई डॉक्यूमेंटेशन मांगे जाएंगे तो वो भी कंपनी जो है वो प्रोवाइड करके उसको पूरा करेगी, क्योंकि हमारे बैकएंड में जो है एक जो मजबूत हमारी बैकबोन कह लो या हमारी एक जो है वो लीगल मजबूती जो है वो हमारी है एडवोकेट इशिता शर्मा, उनकी जो लीगल फर्म है फैदम लीगल एडवाइजर्स जो है वो बहुत ही अव्वल दर्जे की एडवोकेट हैं, और उनकी फर्म को जो है वो बेस्ट कॉर्पोरेट लॉ फर्म टू वॉच इन 2024 का अवार्ड भी मिल चुका है। तो ऐसी जो है वो एक हाई स्टैंडर्ड की एक हाई उच्च कोटि की जो है वो लॉ फर्म या लीगल एडवाइजरी फर्म जो है हमारे साथ में बैकएंड में है, और जिसकी वजह से हमारी कंपनी सारी की सारी लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरे करते हुए जो है वो आगे बढ़ रही है। ये आसान नहीं था इंडिया के अंदर जो है वो किसी ब्लॉकचेन के फ्रैक्शंस को जो है वो लीगली GST पेड इनवॉइस के साथ में सेल करना, क्योंकि ये बिल्कुल एक नई चीज थी। लेकिन इसको हमारी एडवोकेट इशिता शर्मा ने जो है वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और इसको पूरा करके भी दिखाया। हमारे जो को फाउंडर प्रमोद बोराटे सर है वो बहुत ही डेडिकेटेड इंसान है इस मामले में, और बिल्कुल जो है वो लीगल कंप्लायंसेस को पूरा करते हुए आगे बढ़ते हैं। अभी हम गोवा गए थे, वहां पे हमारे जो आशीष जैन सर हैं जो हमारे CMO है, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर है, जो दुनिया भर में हमारी ब्लॉकचेन की मार्केटिंग का जिम्मा जिन्होंने ले रखा है और जिनकी वजह से इस तरह के टाइप्स हो रहे हैं, इस तरह की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो रही है, उनके शब्दों में भी जो है वो हमारे को फाउंडर के लिए जो शब्द थे कि हमारे को फाउंडर जो है वो फाउंडर ही नहीं है, एक विजनरी फाउंडर है, एक दूरदृष्टि वाले फाउंडर हैं। हमारे जो को फाउंडर हैं वो एक विजनरी फाउंडर हैं, एक विजनरी एंटरप्रेन्योर हैं, और जिन्होंने ये विजन देखा कि इंडिया के अंदर बिल्कुल एक लीगल कंप्लायंसेस को पूरा करते हुए एक ब्लॉकचेन और उसके फ्रैक्शंस उसका वैलिडेटर प्रोग्राम जो है वो चलाया जा सकता है। और यहाँ पे जो है वो हमारी इंडिया की पहली ऐसी लेयर 1 बन के ब्लॉकचेन बन के जो है आई है जो पब्लिक को भी इन्वॉल्व कर रही है वैलिडेटर प्रोग्राम के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, एक यूनिक हमारी ब्लॉकचेन का फीचर है। अगर आप जाके AI पे भी सर्च करेंगे, ChatGPT पे भी सर्च करेंगे, तो ये फीचर जो है बिल्कुल हमारी ब्लॉकचेन का यूनिक फीचर है। जो फ्रैक्शनलाइजेशन जो है वो नोड्स का जो किया गया है वो एक यूनिक फीचर हमारी ब्लॉकचेन का है। तो आप लोग जो है वो कॉन्फिडेंटली जो है यहाँ पे काम करें। पीछे बैकएंड में जो है हमारी मैनेजमेंट टीम जो है बहुत ही जो है वो सुदृढ़ता से आगे बढ़ रही है, और बहुत जो है वो पीछे बैकएंड पे जो है ऐसी चीजें हो रही है जिनसे हमारी ब्लॉकचेन को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलने वाली है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हमारी ब्लॉकचेन जो है बनने वाली है। और आज जो है का प्रोग्राम जो हमारा ये हुआ है, और इसकी जो नेक्स्ट कड़ी के अंदर भी मैं आपको काफी सारी जानकारियां जो है वो शेयर करने वाला हूं। तो अभी यहाँ पे होस्ट के रूप में राज शर्मा सर भी हैं, पुनीत शर्मा सर भी हैं। तो मैं माइक जो है फिर से एक बार हैंड ओवर करने जा रहा हूँ, 9 बजने वाले हैं। पुनीत शर्मा सर, ओवर टू यू। राज शर्मा सर, आप भी कुछ शब्द कहना चाहें? शुरू में पुनीत शर्मा सर आपको इनवाइट कर रहे थे, शायद राज शर्मा सर अवेलेबल हैं। जी, तो राज सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप कंफर्टेबल हैं और आप कंफर्ट जोन में हैं तो प्लीज आप 2 मिनट का शेयर करें,
क्योंकि इंटायर कम्युनिटी आपकी आवाज सुनने के लिए बेताब है सर। आपके हम स्वास्थ्य की, जल्दी स्वस्थ होने की कामना करते हैं इंटायर कम्युनिटी की तरफ से। आप जल्दी से स्वस्थ हो और हमारे बीच फिर से इस जूम रूम में आए और इस जूम सेशन को और चार चांद लगाएं। तो जी राज सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत जी, और बहुत ही बेहतर प्रेजेंटेशन है मनीष बेनीवाल जी आपका। और ये जो जनरल नॉलेज जो हम लोग शेयर करते हैं सुबह 8 बजे, जिसके अंतर्गत में एक साधारण व्यक्तिमत्व भी यहाँ पर एक अच्छा नॉलेज ले सकता है। ब्लॉकचेन जैसे कटुता भाषा को समझने में सबसे बेहतर आसान तरीका यही रहा कि समस्त भारत को, जैसे कि हम कह रहे हैं कि भारत कॉइन एक्स जो है भारत को डेडिकेट किया जा रहा है, और यहाँ हमारा एक्सचेंजर है। और इस सबसे कठिन समय में हमें ज्ञान की जरूरत है, और जिस सरलता से मनीष जी आज आपने प्रेजेंटेशन दिया है, इसे मैं 100 में से 100 उत्तीर्ण करता हूँ। और पब्लिक को, मतलब कि आज जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, सभी लोगों से मैं चाहूंगा कि वोट ऑफ राइट्स जो है आपको है, आज के मीटिंग को चाहे आप चैट बॉक्स पर आकर मार्क करें, ताकि हम समझ पाए कि हमारे प्रदर्शन आसान, सरल और सही भाषा में प्रदर्शित हो रहे हैं। तो दोस्तों मैं देख रहा हूँ, मैं नोट कर रहा हूँ, आपको जरूर से यहाँ चैट बॉक्स पर आए, और जितना बेहतर आप यहाँ पर चैटिंग करेंगे, हमें समझेगा कि हम सरलता और हमारी सभ्यता दोनों का प्रदर्शन यहाँ किस प्रकार से कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और शुक्रिया पुनीत जी कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। हालांकि मैं शुरू में था, लेकिन डॉक्टर्स मेरे आसपास में घूम रहे, मंडरा रहे हैं, तो मैं बात नहीं कर सकता था, तो डॉक्टर्स के राउंड हो गए। एनीवे दोस्तों, भारत की सभ्यता और सरलता का सबसे बड़ा परिचय जो है, जो कि एमएसटी देने जा रहा है, वो है भारत कॉइन। और यह कॉइन भारत एक्स जब यहाँ लॉन्च होगा, सबसे बेहतर बात यहाँ पर होने वाली है कि हमारी जो एक्सलेंसी है टुवर्ड द इंडिया, हम डेडिकेट करेंगे भारत के उन जनरल लोगों को, आम इंसान को, आम नागरिक को। और इनके लिए सबसे बेहतर हो सकता है अगर कोई प्रोटोकॉल, तो वह होगा सरल प्रोटोकॉल। दोस्तों, भारत को 140 करोड़ जनसंख्या में सरल प्रोटोकॉल को बहुत ही आसान तरीके से हम जनहित में जारी करने जाएंगे। और दोस्तों, इसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे। मास्टरस्ट्रोक अकादमी आप सभी लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाने की होड़ में है। आप लोग सुबह 8 बजे, संध्या, सांझ, रात 9 बजे हमारे साथ जुड़े रहे। आज के सेशन को मैं यहाँ पर विराम की घोषणा करता हूँ, और पुनीत शर्मा जी आपको यहाँ आमंत्रित करता हूँ सेशन के अंत के विराम की घोषणा करें। धन्यवाद जी थैंक यू राज सर। और इंटायर कम्युनिटी की तरफ से आपको एक बार फिर से जल्दी स्वस्थ होने की शुभकामनाएं, क्योंकि इतने लोगों की दुआएं जब आपके साथ हैं, इतने लोगों का प्यार आपके साथ है, तो आप जल्दी से स्वस्थ होंगे सर। और हम आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इस जूम सेशन में। और साथियों, आज का जूम सेशन बहुत शानदार रहा। इसके लिए मैं मनीष बेनीवाल जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि हर बार वो एक नई नॉलेज, नई ऊर्जा के साथ हमारी कम्युनिटी के बीच आते हैं, और हम सभी को नई सोच और नए आयाम के साथ इस लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का संपूर्ण वो ज्ञान हमारे हर जूम प्रेजेंटर देता है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। और साथियों, बने रहिएगा, रात्रि 9 बजे सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए मैं इस जूम सेशन को अल्पविराम की घोषणा करता हूं। जय हिंद।